नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है गणित कैसे सीखें। बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट होता है कि भाई गणित की शुरुआत कहां से करें, गणित में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारें। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके मन में ये सवाल कभी भी नहीं रहेंगे और गणित आपकी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी हम गणित की किताब खोलते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास की हो, चाहे पहली की हो, चाहे 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गणित को खोलेंगे तो हमें पहले नंबर पर एक चीज नजर आएगी, वो क्या है, संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको संख्याएं पता नहीं है तो आप गणित को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को गिनते कैसे हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज होती है चिन्हों का ज्ञान। आपको पता होगा कि भाई हमारी जो पूरी की पूरी गणित है वो काय से मिलकर बनी है, चिन्हों से मिलकर बनी है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, ये सारी चीजें मिला करके जो है गणित बनी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाले चिन्ह हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, इन्हीं चारों चिन्हों से मिलकर हमारी गणित जो है वो बनी हुई है। ठीक है, और तीसरा होता है कि भाई समीकरण और पक्षांतर। ठीक है, क्या होता है, समीकरण और पक्षांतर। ठीक है, चौथा होता है हमारा पक्षांतर। ठीक है, अगर आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई तो आप समझिए कि गणित में आप मास्टर बन जाएंगे। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये सवाल नहीं आता और वो सवाल नहीं आता। ठीक है, सारी की सारी गणित जो है इन्हीं चीजों से मिलकर के बनी हुई है। अगर इन चीजों को आप समझ जाते हैं तो आपकी जो गणित है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, और बारी बारी से हम एक एक वीडियो में इनको समझेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको संख्याओं को बता देता हूं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे दी जाए कि भाई 1 2 3 4 और इस तरीके से दे दी गई, आपसे पूछा कि ये संख्याएं कौन सी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला संख्याओं का टाइप है वो क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, अच्छा, प्राकृत संख्याएं होती क्या है, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्राकृत संख्याएं मतलब कि जो प्रकृति से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, और जिनका कोई भी अंत नहीं है, वो संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जैसे कि देखो 1 हो गया, 2 3 4, और आप इनको गिनते ही चले जाइए, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी, इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि भाई ये अनंत है। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याओं का सबसे लास्ट वाला नंबर बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है लास्ट वाला नंबर। ठीक है, चलिए, दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब ये क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो गई, तो फिर पूर्ण संख्याएं कहां से आएंगी, क्योंकि इसमें तो सारी संख्याएं कवर होना चाहिए ना, लेकिन इसमें सारी संख्याएं नहीं है, इसमें कुछ कमी है। अब वो कमी ढूंढो, क्या है, तो वो कमी है जीरो की। ठीक है, अगर हम संख्याओं को जीरो से स्टार्ट करें तो वो संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, और ये भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, और जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब आपसे कोई ये सवाल भी पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखो यदि हम यहां से गिनना स्टार्ट करें तो ये सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा, पूर्णांक संख्याएं। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अब देखो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनमें भी अंतर है। बच्चे सोचते हैं कि भाई पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर अंतर है। अंतर क्या है, देखो
पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती हैं, प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, जीरो संख्याएं, सभी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो जैसे देखो भाई ये हो गया जीरो। ठीक है, अब जीरो के इधर आप जाएंगे तो यहां पर जाएगा 1 2 3 और ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, यदि जीरो के हम इस तरह पाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 और ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो के आगे बढ़ने पर प्लस वाली संख्याएं, जीरो के पीछे आने पर माइनस वाली संख्याएं अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल भी आ सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि यदि हम यहां से इधर गिनना स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएंगी, सारी की सारी क्या है, ये प्राकृत संख्या है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। यदि हम यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे ये कहे कि क्या पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती, कुछ संख्याएं होती है लेकिन सभी संख्याएं नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आता है चौथा, सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और ये भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पांचवा, विषम संख्याएं। ठीक है, अब विषम संख्याएं क्या होती हैं इसको भी समझ लो। ठीक है, विषम संख्या तो सम संख्याओं की उल्टी। ठीक है, अब सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, लेकिन विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 और ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, पहले भाज्य संख्या लेते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए भाज्य संख्या, देखिए 2 से विभाजित होती है वो तो सम संख्या होती है, लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से भी विभाजित हो जाए, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए और उसके बाद में 1 से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि देखो भाई हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो ये कहलाएंगी भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याओं के देखिए कितने गुणनखंड होते हैं, एक तो ये 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, एक तो ये 2 से भी कट जाएगी और इसके बाद में ये 1 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और 1 के अलावा, ठीक है, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटेगी, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसी संख्याएं जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे, उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ऐसे ही 6 को देख लो, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है और ये 6 से भी कटता है। तो देखो ये 6 से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 और संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 8 को देख लो, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इसके बाद में ये 1 से भी कटता है। ठीक है, तो ये भी देखिए कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य, जिसके भाग ना किए जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद में 11 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। इस प्रकार से ये भी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो अब इनको हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये है कि ये या तो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, इसके अलावा ये किसी से भी नहीं कटेंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो
2 जो है वो या तो 2 से कटता है या फिर 1 से कटता है, इसके अलावा ये किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद में 3 को देखो, या तो ये 3 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 11 को देख लो, या तो ये 11 से कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। 19 को देख लो, या तो ये 19 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है, तो समझ में आया, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटें या 1 से कटें, इसके अलावा किसी से नहीं कटें, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और बाकी जितनी भी जो अभाज्य संख्या ये क्या है, सभी की सभी विषम संख्याएं, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 2। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो फिर आप कहेंगे 3, क्योंकि 3 जो है वो विषम है और अभाज्य है। ठीक है, तो समझ में आया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 2/9 हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा इसकी एक पहचान होती है कि P/Q बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब 0 जो नीचे वाली संख्या है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो सभी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में ऋण संख्याएं आती हैं, जैसे कि रूट के अंदर हो जाएगा √3, √5, √7, ये क्या है, ऋण संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं लगभग इतने ही प्रकार की होती है, बाकी आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ संख्याएं और भी निकल करके आएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगर आप चाहते हैं जिसमें हम चिन्हों का सीखें, चिन्हों का ज्ञान सीखें, इसके बाद में समीकरण और ये सब चीजें अगर आपको सीखना है तो कमेंट करिएगा, आपको वो वाली वीडियो भी जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।